क्या बात, क्या ले रहे हैं? तो पिछले बार हम लोगों ने ये देखा कि कुछ जो सिस्टम है ज्योतिष के, उन ज्योतिष के सभी सिस्टमों में पाराशरी है ना, BNN, भृगु है, KP, नाड़ी और लाल किताब, इन सब में क्या अंतर था, इन सब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और हम लोगों ने क्या पढ़ना चाहिए। पिछली बार का हमारा 5-10 मिनट का रह गया था, पहले हम लोग ले लेते, अब फिर मैं आपको कुछ इवेंट्स निकालना सिखाऊंगा। ठीक, तो ये जो हमने पहली बार पढ़ लिया पाराशरी के बारे में, ये जो सबसे जो ज़्यादा है, वास्ट है, वो पाराशरी। यानी पाराशरी क्या है कि वो डॉक्टर है जो बॉडी का फुल चेकअप करने वाला है, फुल चेकअप, कुछ चीज नहीं छूटने वाली है। और केपी क्या, तुम्हारा सिर्फ जो है तुमको टाइम बताने वाला है कि तुम्हें बीमारी आने वाली, खत्म। ऐसा डायग्नोस कर रहा हूँ, एक ही पार्ट पे कर रहा हूँ। जैसे तुमको हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, इसका प्रॉब्लम, एक ही चीज पूछ रहा है बस, ये बताऊंगा तुमको। और ये जो BNN है, ये समझ लो कि BNN तुम्हारा एक प्रकार का कैसा है, जो गांव के जो इलाज है हमारे छोटे मोटे, उस प्रकार से होगा। और जो नाड़ी है, एक प्रकार का तुम्हारा एक्सरे है, बस तुम्हारा एक्सरे देखे और दवाई देती है। हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का तुम्हारा ECG देख लिए है ना, लंग्स का प्रॉब्लम है क्या, तो एक प्रकार का हमारा वो एक्सरे होगा। ठीक है। और लाल किताब क्या है, लाल किताब कोई डायग्नोस करने की चीज़ नहीं है कि क्या डायग्नोसिस कर रहे हैं, ओनली रेमेडी है बस, ये समझ लो। क्योंकि जो रेमेडीज है पाराशरी में भी है, BNN में भी है, KP में बहुत कम है रेमेडी, नाड़ी में भी है और लाल किताब में भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेमेडी जो चलती होंगी आज, वो सबसे ज़्यादा रेमेडी इसकी चलती है। हाँ, क्योंकि इन्होंने जो है इसको फॉलो, और सब जो है इसी का ही फॉलोअर है, ऐसा कोई नया सिस्टम नहीं आया। अब लोग क्या करते, इसको पढ़ते उसको पढ़ते, अरे क्या इतना नया सिस्टम लाती है। अभी तो तुम अगर देखते होंगे रील वील पे, यहाँ वहाँ यूट्यूब पे जो लोग पढ़ते होंगे, अलग अलग प्रकार, कर्मा थेरी, ये थेरी, वो थेरी, नाम नहीं बोला कि ज्योतिष के हम लोगों ने, हाँ इसकी ये थेरी है, मैंने ये बना लिया, हम भी एक बनाने वाले हैं, हमारा एक सिस्टम आगे चल के, हम उसको हमारा नाम दे देंगे हमारे सिस्टम करके। तो सिस्टम तो कोई बना सकते ना, तो मैंने पिछले बताया भी था, ये सब अभी अभी की पैदाइश है, विद इन 100 ईयर, 100 साल में, 50 साल में जो हुआ, ये वो लोग हैं। अब क्या पाराशरी में रेमेडी नहीं है क्या, पाराशरी की जो रेमेडीज है वो सबसे महंगी रेमेडी रहती है, टॉप लेवल की रेमेडी रहती है हमारी, क्योंकि पूरा डायग्नोस करें ना हम लोग। इसको पढ़ना यानी हमारे दिमाग की पूरी बत्ती खोलना है बस। और जो BNN है, तो छोटे बच्चों को कैसे सिखाते, छोटी छोटी बातें, ये हो जाएगा, ऐसा कर ले, छोटे बच्चे का सामान कैसा रहता है। क्योंकि मैंने जब देखा वो BNN जो सिस्टम है बहुत छोटा है, टेम्परेरी लॉस। हाँ टेम्परेरी लॉस, मैं उसको बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। BNN जो है आप लोग फटाफट सीख लोगे BNN को। आज मैं कुछ तुमको दूसरा ट्रिक दिखाऊंगा ना BNN की, तो तुम उस ट्रिक के अंदर में जो है वो सीख लोगे। लेकिन हमको चालू जो करना है वो हमको हमेशा पाराशरी से चालू करना है। टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना है, तो हम टाइमिंग ऑफ इवेंट किससे निकालेंगे, हम लोग हमेशा पाराशरी KP से निकालेंगे। तो अगर KP में अगर पाराशरी इवेंट है, तो क्या पाराशरी में इवेंट नहीं है क्या, है ना, पाराशरी में भी इवेंट है, निकाल सकता हूँ। तो क्या BNN से भी इवेंट निकाल सकते हो, इवेंट तो सभी से निकाल सकता हूँ। लाल किताब में कुछ इवेंट नहीं है कि कब निकालोगे आप। इसने लाल किताब ने योगिनी हर दशा को ले लिया, हर प्रकार की दशा को उसने उसमें कंसिडर कर लिया है। BNN वाले ने क्या बोला, गुरु का सबसे ज्यादा महत्व है। BNN वाले क्या बोलते हैं कि गुरु का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि गुरु जीव है हम लोग। तो जैसे शादी भी देखना है, गुरु से देखो, संतान देखना है, गुरु से देखो, जॉब देखना है, गुरु से देखो। उसके साथ एक एडिशनल है ग्रह, कैसे निकालते हैं। आज हम एक छोटा इवेंट लेने वाले हैं, कैसे निकालते करके। लेकिन मोस्टली इवेंट उन्होंने गुरु से ही निकाला, चाहे वो स्त्री रहे चाहे वो पुरुष रहे। तो इसमें जो है, और क्या है इसके अंदर में, जितने भी जो डीप इवेंट पैटर्न है, ये सब इसके अंदर है। साइकोलॉजिकल रीडिंग है, याद रखना इसमें पैटर्न, दिस इज द साइकोलॉजिकल रीडिंग। और ये जो है ये पूरी मैथमेटिकल रीडिंग है, ये पूरी मैथमेटिकल है ये रीडिंग। और ये जो है इसमें साइकोलॉजी, मैथमेटिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, हर प्रकार की
कैलकुलेशन में आ जाएंगे। ये समझ उसको हम बोल सकते रिलीजियस हो जाता था, धर्म पे ज़्यादा बोला गया इसमें। तो अलग अलग प्रकार का जो कैलकुलेशन है, इस सभी सिस्टम में अलग अलग प्रकार का कैलकुलेशन रहता है। और ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम खराब है, हर सिस्टम एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। कोई सिस्टम खराब नहीं है, हर सिस्टम एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, हम पाराशरी यूज करते बोल रहा। और आप सभी लोग पाराशरी ज़्यादातर करो, जिसने पाराशरी कर लिया उसको सब आ गया। लेकिन पाराशरी के साथ साथ में आपने क्या करना चाहिए, ये जो चार है इनमें से एक जरूर लेना, कोई भी एक। जैसे किसी ने केपी ले लो, कोई बीएनएन ले लो, कोई नाड़ी ले लो, है ना। सबके सॉफ्टवेयर भी अलग अलग है, इसका सॉफ्टवेयर अलग है। ये हम लोग खास करके पाराशरी लाइट करंट सॉफ्टवेयर आता है, उसमें देखते हैं हम लोग, है ना। केपी के तो बहुत स्टैंडर्ड के बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं। नाड़ी के लिए आपको हॉरोसॉफ्ट करके सॉफ्टवेयर है, लाल की तार के सॉफ्टवेयर है ना। बीएनएन का भी जो है अच्छा एक सॉफ्टवेयर है बीएनएन का, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो आपको मैं नाम बता दूंगा कौन सा करके बीएनएन का सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या करो आप लोग बीएनएन के लिए, बीएनएन में जो है कौन सा सॉफ्टवेयर हमको यूज़ करना करके, हो रहा शास्त्र का सॉफ्टवेयर है वो, उसको अपने पढ़े भी है, ठीक है। और दशा के बारे में बता दिया मैंने, कौन सी दशा पे चलता है और कैसे चलता करके। अगर अभी आपको कुछ पूछना है ये चारों में हमने इसके बारे में, तो तुम मुझे डिटेल में पूछ सकते, क्योंकि मैंने उनको पूरा बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी। लास्ट टाइम हम लोगों ने 1 घंटा इस पर डिस्कशन किया हुआ है कि सर हमने क्या करना है ना। तो हम लोग उसमें पूरा की पूरा वो इवेंट हम लोग निकाल सकते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने पाराशरी के जो भी टूल्स है, केपी के जो टूल्स है, उस सब नाड़ी के जो टूल्स है, ये सब टूल्स मैंने लिखवा दिए। 50-60 टूल्स है पाराशरी के अंदर में। पाराशरी के अंदर में तो इतने सारे टूल्स है कि पाराशरी के अंदर में आप क्षणबल से निकाल सकते, ग्रहों की अवस्था से निकाल सकते, है ना, ग्रहों की मित्रता से निकाल सकते, विविधाचार से निकाल सकते। लेकिन ये सब चीज़ें इनमें कहीं पर भी नहीं आती, उतना डिटेल में नहीं आती। और अब ये तो नहीं है ना कि हाँ ये अच्छा है वो खराब, ऐसा कुछ नहीं रहता, कोई खराब नहीं। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा और डॉक्टर ने मुझे किसी भी बीमारी कोई भी थेरेपी से अगर मुझे उसने ठीक कर दिया, तो मेरे लिए वो थेरेपी अच्छी है, ख़त्म। ये नहीं बोलूँगा मैं कि भैया तुमने मेरे को एलोपैथिक क्यों नहीं दिए, आयुर्वेदिक क्यों दिए तुमने मेरे को, तुमने मेरे से फिजियोथेरेपी करवा ली है। ऐसा नहीं। अगर आपको कोई पेन है, दर्द है, दुख है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हम लोगों को पूरा की पूरा से इलाज दे देंगे वाला। तो आप लोग सभी लोग पाराशरी को डिटेल में पढ़ेंगे, और अपने पास बहुत अच्छे नोट्स बने हुए पाराशरी के, वो पाराशरी के नोट्स ले लो, उसको पढ़ना चालू कर दो। पाराशरी में जैसे हमने बताया बिंदु साधन, उससे भी हम लोग भविष्यवाणी उससे भी हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बिंदु साधन से भी, अष्टक वर्ष से भी कर सकते हैं हम लोग, डिविजन चार्ट से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन बीएनएन एक ऐसा है कि जो आप लोग क्विक रिजल्ट के लिए जो बोलते हैं मेरे को हमेशा, सर क्विक रिजल्ट किससे निकालना, तो हम लोग क्विक रिजल्ट जो है बीएनएन से निकालेंगे। और बीएनएन के हम लोग जो 4 जो क्विक रिजल्ट है, एक शादी का इवेंट निकालना है, जॉब का इवेंट निकालना है ना, वाहन का निकालना है और संतान का निकालना है। तो जो चारों इवेंट है, वो चारों इवेंट हम लोग बीएनएन से कैसे निकालते हैं वो तुमको बताऊंगा। क्योंकि पाराशरी को अगर हम लोग निकालने बैठेंगे इवेंट को, तो आपको उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, ये वो बहुत निकालना पड़ेगा डिटेल में, चार्ट वार्ट ये सब जाना पड़ेगा। फिर क्या हो गया, ये फेल हो गया तो वो ऐसा हो गया। और एक बात और है, बहुत लोग हमारे पास में आते हैं बोलते हैं कि सर मैं उसको बता रहा है मेरा प्रेडिक्शन, वो तो वो बोल रहा नहीं तुम ऐसा ही नहीं है। कीर्ति ने कई बार लोगों को बोला कि अरे आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, ठीक है, वहाँ से फोन में बोलता अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो कीर्ति उदास हो जाती, अरे सर हमने जो पढ़े वो गलत है क्या। अरे हमने जो पढ़े वो गलत नहीं है, हमने जो पढ़े गलत नहीं है। हमारा प्रेडिक्शन अगर 70% भी करेक्ट है तो वो करेक्ट है, 70, 75, 80, 85 ऐसे जाना चाहिए बस। क्योंकि आपकी जो रेमेडीज है उसको वो लगनी चाहिए। 100% कोई परफेक्ट नहीं है, 100% किसी भी थेरेपी में आपको नहीं मिलेगा। रेमेडी लगती है पर करते नहीं ये लोग। और आप हाँ वो भी रहता, लोग कर नहीं पाते। अब क्या होता है मालूम है क्या, मैंने पाराशरी वाले, मैं देखो बताते सिंपल, मैं गया पाराशरी ज्योतिष वाले के पास में, ये बता कब होगा, उसके हिसाब से नहीं हुआ। फिर बार दूसरी बार क्या हुआ, इसके पास चले गया, इससे भी नहीं हुआ। फिर बाद में सोचा नहीं आप केपी वाले के पास जाता हूँ मैं, तो केपी वाले को पूछ लिया, उससे भी नहीं हुआ। फिर मैं आखिर में चले गया लाल किताब वाले के पास। मेरे जिंदगी में वो घटना होने वाली उस समय
और हो गई तो अरे मेरे को अरे वो दाल की तासीर हो गया वो मेरे लिए बढ़िया है, ऐसा नहीं रहता। हर सिस्टम अपना अपना है। परफेक्शन अब आपको कब आएगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो मैं तो आपको रूलिंग प्लैनेट से भी निकाल दूंगा कि एपी में एक सिस्टम दिया हुआ है रूलिंग प्लैनेट करके। रूलिंग प्लैनेट से हम हर इवेंट को निकाल सकते हैं। उसमें ना दशा की जरूरत है, ना तुमको चार्ट होना ना कुछ होना, बस दोनों को रूलिंग प्लैनेट निकाल लो, कब घटना होने वाली निकाल लो पंचांग से। ऐसा भी सिस्टम है रूलिंग प्लैनेट का। तो रूलिंग प्लैनेट का जो सिस्टम है वो हर जगह पर लगने वाला है, हर घटना में लगना ऐसा नहीं है ना। अभी आप जाते हैं बहुत बार किसी पंडित के पास जाते, तो पंडित जी समझ लो मंदिर में बैठे हैं, पंडित जी मेरे बच्चे की शादी कब होंगी, हाथ में ऐसे तो गिने बता हाँ शादी आएंगी बोलते, गोचर सिस्टम बताते। वो पंडित जी को तो ये नहीं मालूम कि नागपुर का देशांत कितना है, और उससे हम बोल दिया तुमको हो जाएंगी, और हम बोलते हमारी हो भी गई, तो हम बड़े वो यार वो बहुत विद्वान है। अरे वो विद्वान है, उनको वो विद्वान क्यों है, क्योंकि उनको भगवान का आशीर्वाद मिल गया, उनकी जबान पर माँ सरस्वती बढ़ गई, आप उन्होंने आपका आशीर्वाद दे दिया, तो हाथ जोड़ लेने का चले अपन। इवेंट घट गया, किसी ना किसी के मुंह से निकल जाता तो घट जाता है इवेंट। लेकिन जब हम लोग साइंटिफिक वे से देख रहे हैं ना, तो हमारे पास में टूल्स ही काम करेंगे, उससे आपको टूल्स का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ पूछना इसके बारे में, पाराशरी के बारे में और डिफरेंस वगैरह, तो मैं तुमको पूरा डिफरेंस और बता देता कि कैसे कैसे डिफरेंस है उसके अंदर में। पिछले बार मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेके बता दिया। हाँ, और क्या चीज़ टूल्स वगैरह लिख रहे पूरे केपी के, पूरे केपी के हाँ पूरे लिखे होगा हमारे। मैंने मोस्टली जहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारे, और ये इसके बाद में फिर वो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, मीना नाड़ी, दीना नाड़ी, ये नाड़ी मैं एक भी नाड़ी बांधूंगा, वो मत जाओ उनके ऊपर में, किसी पे जाना नहीं। कई नाड़ियाँ हैं अलग अलग प्रकार के है, तो इनका सब बाप एक ही है, सबका बाप यही है, इन्हीं को पूजो। वो नाड़ी गिरी पे जाके वो अपने को काम करना नहीं है। ये तो बोलते हैं मैं चंद्र नाड़ी वाला हूँ, मैं मीना नाड़ी वाला हूँ, मैं जो है कौन सी नाड़ी वाला पीछे मैं तुमको भगवनंदनी नाड़ी वाला हूँ। अरे सब एक ही है ना, सब है तो एक ही, होने वाला एक ही है। क्योंकि साउथ के लोग अलग अलग प्रकार की कश्यप नाड़ी है, कश्यप नाड़ी निकाल दी है ना। ऐसा नाड़ी का जो सिस्टम है वो अलग अलग है, लेकिन हम लोग जो है हमारा एक ही बाप बनाएंगे, 10 बाप बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सब जो है उनके चाचा का चाचा है, ये सब जो है उनके चाचा है, चाचा काका है। अभी ये लाल किताब 1920 केपी सिस्टम 1960, अभी अभी आए ना 40 50 60 साल में, जब वो हमारे रामचंद्र जी जब त्रेता युग में आए तब आ गए थे सब ये, उन्हें तो कुछ नहीं बताया। कृष्ण जी की पत्रिका बता सुनते नहीं थे उस समय, वो राम जी की पत्रिका में थे नहीं, तो उस समय कहाँ थे वो। 1500 में जब 1600 1500 में जब राजा महाराजा रहते थे, उस समय कौन सा सिस्टम था, एक ही सिस्टम था पाराशरी का, वहीं से पूरा चलता था। तो पाराशरी जो है वो सबसे बड़ा है, वो सबका बाप है, हम वही सिस्टम यूज करेंगे। और छोटी मोटी रील यूज कर लिए, अंजलि यहाँ से देख ली वहाँ से देख ली, सर ये अलग सिस्टम है, हाँ लगा उसको, कभी कभी वो हमको असर कर जाता है, कभी कभी हमको तकलीफ आती, अरे वो मेरे कान में तकलीफ बहुत दर्द हो रहा था, एक काम किसी अरे एक काम करो जासवन का फूल का रस डाल दे ठीक हो जाएगा, हो गया। और मैं इतनी महंगी दवाई डाल रहा था एलोपैथिक की, ठीक ही नहीं हो रहा, तो बोलते जासवन का फूल ठीक हो गया। अरे जब इससे पहले तो तुम दवाई ले रहे थे ना एलोपैथिक, अब उससे असर नहीं करी थी दिन तक के बाद में दूसरा असर कर दी, तो हम खुश हो गए, हमारा आयदे के लिए चल गया उसके अंदर, ठीक है। वो तो ऐसे हो गया ना सर, जैसे स्किन का प्रॉब्लम है, जा रहे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में और मेडिकल में गए तो 10 रुपए में इलाज हो गया। हाँ तो ऐसे ऐसे बहुत जगह हुआ है, क्यों नहीं होता। हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा जो इलाज भी है वो छोटे छोटे लोगों के पास हो जाते हैं, तो इलाज के जो की है हमारा उसके पास से रहता, कभी यूनानी से कर लो, आयुर्वेद कर लो, ऐसा ठीक है। तो आपने जो है अभी कोई ऐसा सोचेगा नहीं कि सर मुझे ये फलित करना नहीं आ रहा, पिटिशन करना नहीं आ रहा, मेरे रेमेडी क्यों नहीं लग रहे। सबके रेमेडी चलेंगे, सबको आशीर्वाद है हमारा, पत्रिका हाथ में लेने का और जो दिखता ना बोल देने का, होगा क्या होगा ज्यादा वो जो एक दो जाएंगे अपन भाषा एक दो जाएंगे ज्यादा, और क्या होगा तो उससे कुछ होता जब तक हम सीखेंगे नहीं। अरे उससे कुछ जब तक हमसे गलतियां नहीं होंगी हम सीखेंगे कैसे, गलतियां तो होती है ना। अभी मैंने बोल दिया भैया तुम शादी कर लो, बहुत हमारे साथ भी इसी के बार हुआ, हमने पत्रिका मिला दी, शादियां हो गई,
और शायद किसी की ब्रेक हो गया, टूट गया, तकलीफ आई, उन्होंने हमको फ़ोन किया, ऐसा किया वैसा किया, उनसे हमारे संबंध खराब हो गए तो क्या करेंगे भैया? हमारी वो दस्ती नहीं थे ना पारासरी जी के, हमने वो चश्मा नहीं लगाए थे पारासरी जी वाला का, हमने हमारे चश्मे देख लिए उस समय, तो हमारा जो दिखा हमने बता दिए। अब मेरे को बहुत लोग फोन करते ये पत्रिका मिलाना डिटेल में, एक आदमी की पत्रिका है 100 पत्रिका मिलाता हूँ। अब वो 100 पत्रिका मैं देखूंगा मिलाने है मेरे पास बहुत लोग कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए 100 पत्रिकाएं मिलाई, और क्या बोलते इसको डिटेल में देखना है। नहीं आपने तो नहीं मिला है, आपसे भी अरे बता रहा मैं, आपने बहुत कम मिला है। एक है वो, एक क्या कई होंगे दिए, उसको पूरा मालूम है। और उनकी पत्रिका क्या बोलते हैं, ये हम मिला लेते गुण वगैरह, गुण मत मिलाओ, बोले डिटेल मिलाओ, आखिरी तक बताओ बोलते हो। हाँ 50 साल तक क्या 50 साल तक क्या होना? अरे ऐसा नहीं रहता, अभी से कोई वैसा नहीं कर सकता क्या? बचपन में हम सुनते थे कि ऐसा मोबाइल आएगा, क्या आ गया ना, AI आ गया, मशीन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, डाटा आ गया, सब कुछ बदलते जाता है परिस्थिति के अनुसार। हमारे कर्म, हमारे संस्कार भी रहते हैं, हमारे पूर्वज कर्म रहते हैं, संचित कर्म रहते हैं, ये सब ये बताती है पाराशरी। हम कितने आध्यात्मिक थे, हमारे फादर ग्रैंड फादर कितने आध्यात्मिक थे, उनसे मालूम पड़ता नहीं। तो ये जो पाराशरी है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो, 4-5 ग्रंथ है पाराशरी के, वो पढ़ो आप, उस सबको पूरा के पूरा मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और कुछ बोलना है क्या इसके बारे में? कुछ पूछा तो मेरे को पूछ लो, इसमें ये चीज होगी करके। पाराशरी के ग्रंथ के नाम। पाराशर शास्त्र है, लघु पाराशरी है ना, जातक पारिजात है, नक्षत्र ज्योतिष है। और ये पूरा अगर आपको लेना है तो खास करके मोतीलाल बनारसी दास का जो सब्सक्रिप्शन है, चौखंबा पब्लिकेशन, ये सब ओरिजिनल रहता है, वहां से लो। ठीक है, हाँ बंद कर दो उसको। ये है ना।